हेलो दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर। राज्यसभा में भी तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को पास हो गए। बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं और अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी मिलते ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। बिल पास होते ही राज्यसभा को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी नए अपराध कानून से प्रमुख बदलाव कौन कौन से होंगे, इनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब दोस्तों, ये जो कानून में बदलाव हुए हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक हैं और बहुत बड़े बदलाव हैं। पीएम मोदी जी ने भी कहा कि यह एक नए युग की शुरुआत हुई है। राज्यसभा में विधेयकों पर बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से अपराध का अंत होगा, 3 साल में न्याय मिलेगा और तारीख पर तारीख का जो दौर है वो समाप्त होगा। 150 साल पुराने आपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले 3 कानूनों में बदलाव किए गए हैं। टेलीकम्युनिकेशन बिल भी लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हो गया। बायोमेट्रिक पहचान से सिम कार्ड मिलेगा। फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 साल की जेल, 50 लाख रुपए जुर्माना भी लग सकता है। सरकार के खिलाफ बोलने पर जेल नहीं होगी, सरकार की जगह भारत शब्द। 10 पॉइंट आप देख सकते हैं। नए कानून को लेकर क्या अपडेट है। इन कानूनों के लागू होने के बाद FIR से लेकर कोर्ट के फैसले तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। इन कानूनों में 2027 तक 0 FIR, E-FIR और देश भर के सभी मामलों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का भी प्रावधान किया गया है। यानी केवल कानूनों के नाम ही नहीं बदले, उसके उद्देश्य के अंदर अमूलचूल परिवर्तन भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी जी का 30 दिसंबर को अयोध्या दौरा, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट के बगल में पीएम मोदी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही अयोध्या एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण और यहां से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत समेत 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण भी आसान हुआ। सरकार ने अंग्रेजी राज का विधेयक निरस्त किया है। केंद्र सरकार ने मध्यम और छोटे दर्जे के प्रकाशकों के व्यवसाय को आसान बनाया है। लोकसभा में प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। प्रिंटिंग उद्योग को इससे गति मिलेगी। नए नियम में कई तरह की अनिवार्यताओं को खत्म किया गया है। चलिए अपडेट खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने दिव्यांगजनों का सम्मान बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों को गाइडलाइन जारी करते हुए उनके लिए अपमानजनक समझे जाने वाले शब्दों का प्रयोग करने की सख्त मनाही की है। राजनीतिक दलों को ECI ने गाइडलाइन भेजी है। 5 साल की सजा का प्रावधान है। दिव्यांगों के लिए नहीं कर सकेंगे इन शब्दों का प्रयोग। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ECI ने राजनीतिक दलों को यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत 5 साल तक की कैद हो सकती है। मतलब दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से सार्वजनिक भाषणों में दिव्यांगों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लेकर ये गाइडलाइन बनाई है। अपमानजनक भाषा के सामान्य उदाहरण देते हुए कहा गया, जैसे गूंगा, मंदबुद्धि, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना जरूरी है। अफ्रीका में दूसरी बार वनडे सीरीज जीता भारत। मेजबानों को निर्णायक मुकाबले में 78 रन से हरा दिया। सैमसन का शतक, अर्शदीप को 4 विकेट मिले हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका टूर की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी ने की घोषणा। बृजमोहन अग्रवाल, OP चौधरी समेत 9 विधायक मंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कैबिनेट का विस्तार आज शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को होगा। डिटेल और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर ICMR ने चेताया और कहा कि खतरनाक नहीं है लेकिन सावधान रहें। यानी कोरोना का नया वेरिएंट एक बार फिर देश में तेजी से फैल रहा है। बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को सभी राज्यों के साथ मीटिंग कर तैयार रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2600 से ज्यादा हो गई है। कोरोना के सभी मामले नए वेरिएंट JN.1 के हैं। इधर WHO ने भी कहा था कि ये वेरिएंट बाकी वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बहुत तेज गति से ये फैलता है और जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित है उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ICMR ने एडवाइजरी भी जारी की है और कहा कि किसी भी व्यक्ति को गला खराब होने, सांस लेने में परेशानी, बुखार और खांसी जैसे लक्षण नजर आने पर तुरंत टेस्ट कराएं। देश में 5 सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीजों में नया उपस्वरूप JN.1 पाया जा रहा है और अब इसका प्रसार बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये कोरोना जो आया वो नई टेंशन दे रहा है। नए वेरिएंट JN.1 वेरिएंट से फेफड़ों के साथ साथ पेट में भी संक्रमण देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों ने भी चिंता व्यक्त की है। यानी दोस्तों, पहले कोरोना पीड़ितों में डायरिया जैसे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब इस तरह के लक्षणों ने भी चिंताएं बढ़ाई हैं। अधिकतर लक्षण 2022 में फैले संक्रमण के समान ही है। राजौरी में सेना पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद हो गए। 2 सैनिकों के शव क्षत मिले हैं। हथियार लूट कर भी भागे आतंकी ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार 21 दिसंबर को आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। दोपहर करीब 3:45 पर हुए हमले में 5 जवान
जवान शहीद हो गए। हादसे में 2 जवान घायल भी हुए हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। डिफेंस रिसर्च बजट भारत को ग्लोबल लीडर बनाने लायक नहीं, संसदीय कमेटी ने कहा इसे दोगुना करने की जरूरत है। चीन अरबों डॉलर रुपए खर्च कर रहा है, यानी भारत का डिफेंस रिसर्च बजट देश को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए काफी नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत की संसदीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह की बात कही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर लीडर बनने के लिए आने वाले सालों में देश को रक्षा क्षेत्र में रिसर्च पर बजट दोगुना करने की जरूरत है। वेदर अपडेट भी आ रहा है। आज दिल्ली में बादल बरस सकते हैं, ठिठुरन भी बढ़ेगी, कई इलाकों में AQI 400 पार देखा गया। मौसमी बदलाव से दिल्ली NCR में शुक्रवार रात हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। ऐतिहासिक रात संसद का शीतकालीन सत्र, 18 बिल पास हुए हैं। पहली बार 146 सांसद निलंबित। लोकसभा में 74% रही प्रोडक्टिविटी। 4 दिसंबर को शुरू हुआ 17वीं लोकसभा का 14वां सत्र गुरुवार को निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और ये सत्र काफी ऐतिहासिक भी रहा। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद विपक्ष ने सदन के अंदर जमकर हंगामा भी किया और इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा से रिकॉर्ड 146 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। भारतीयों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। H-1B वीजा गैर अप्रवासी वीजा है और ये अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की मंजूरी देता है, यानी जब भी कोई व्यक्ति अमेरिका कंपनी में नौकरी करता है तो उसे H-1B वीजा जारी किया जाता है। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिससे भारतीयों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा के डोमेस्टिक रिन्यूअल का पायलट प्रोग्राम शुरू किया है और यह प्रोग्राम 24 जनवरी से शुरू होगा। इस राज्य में हर घर के एक शख्स को मिलेगी नौकरी। सीएम ने खुद ये बड़ा ऐलान किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के प्रत्येक घर के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करेगी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के अध्यक्ष तमांग ने महिलाओं और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लुभाने के लिए भी कई अन्य रियायतों का भी ऐलान किया है। उन्होंने नामची जिले के रोलू में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्येक घर के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करेंगे। हर तिमाही में एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। राज्य में पुरानी पेंशन योजना यानी OPS भी बहाल की जाएगी। अम्मा योजना के तहत 40,000 रूपए दिए जाएंगे। सिक्किम राज्य में इस तरह के बड़े अपडेट और ऐलान हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। इस राज्य में ई-वे बिल के लिए 1 लाख रुपए की लिमिट दोबारा लागू हो गई है। पुरानी व्यवस्था बहाल हुई है। पश्चिम बंगाल में ई-वे बिल को लेकर यह लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ की राज्य सरकार ने राज्य के भीतर माल आवाजाही के लिए ई-वे बिल की लिमिट को 1 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रूपए करने के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। साथ ही पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। मुंबई एयरपोर्ट पर 13 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ एक अफ्रीकन महिला गिरफ्तार हुई है। ये महिला अपने साथ 1.273 किलोग्राम कोकीन ले जा रही थी, जिसकी कीमत 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। निकायों की नौकरी में भी दिव्यांगों को 4% आरक्षण का फायदा मिलेगा। शासनादेश भी जारी हो गया है। दिव्यांगजन कल्याण विभाग ने सरकारी सेवाओं के पदों में 4% क्षैतिज आरक्षण देने के संबंध में साल 2021 में नीति तैयार की थी। फिलहाल प्रदेश के नगर निकायों की नौकरी में भी अब दिव्यांगजनों के लिए 4% सीटें आरक्षित होंगी। 1 जनवरी से महंगी मिलेगी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। इसमें दुनिया का पहला राउंड शेप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी है। उत्तराखंड में सीएम धामी जी ने 12 रेड माइनर्स को सम्मानित किया है और कहा कि सिलक्यारा ऑपरेशन को सफलता तक इन्होंने पहुंचाया और उनका सराहनीय काम और इन्हें सम्मान दिया गया। चंडीगढ़ के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी। लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह न जाने की सलाह दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू जांच के लिए हाईकोर्ट ने SIT बनाई। पंजाब के स्पेशल DGP और 2 IPS शामिल होंगे। सोशल मीडिया से वीडियो हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रॉपर्टी को आधार से जोड़ने की याचिका हाईकोर्ट ने कहा। दिल्ली और केंद्र सरकार 3 महीने में ये फैसला लें। PIL में दावा किया गया इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर को एक जनहित याचिका यानी PIL पर सुनवाई करते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार को तलब किया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार कार्ड को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से जोड़ने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 3 महीने के भीतर फैसला लें। चैट GPT में अपने चैट को आर्काइव कर पाएंगे यूजर्स। टास्क बार से हटाने के लिए चैट को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी यूजर अब चैट को डिलीट किए बिना उसे साइड बार से हटा सकेंगे। अब UPI और QR के जरिए हो सकेगी NPS में पेमेंट। पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने परमिशन दे दी है। सेम डे इन्वेस्टमेंट की सुविधा भी मिलेगी। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में पैसा लगाने वालों के लिए गुड न्यूज है। संसद की सिक्योरिटी का जिम्मा अब CISF को। सुरक्षा चूक मामले के 4 आरोपियों की रिमांड 15 दिन बढ़ाई है। 2 अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। यानी संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को दी गई है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स और इस तरह की खबरें। टोयोटा ने दुनिया भर से 11 लाख से ज्यादा गाड़ियां वापस बुलाई हैं। एयरबैग के सेंसर में डिफेक्ट के कारण रिकॉल किया। फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। कार मेकर टोयोटा मोटर्स ने तकनीकी खराबी आने के कारण दुनिया भर में अपनी 11,20,000 कारों को वापस बुलाया है और इनमें करीब 10 लाख गाड़ियां अमेरिका में चलने वाली हैं। एयरबैग सेंसर में डिफेक्ट मिला है। कंपनी फ्री में सेंसर बदलेगी। शेयर मार्केट अपडेट भी
आ रहा है। सेंसेक्स 358 अंक चढ़कर 70,865 पर बंद हुआ। शेयर मार्केट में गुरुवार को तेजी देखने को मिली। निफ्टी में भी 104 अंक की तेजी रही और ये 21,255 के स्तर पर बंद हुआ। संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 10 जनवरी तक बढ़ गई है। 78 दिन से जेल में आम आदमी पार्टी सांसद डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कोई भी योजना बंद नहीं होगी। विधानसभा में कहा लाडली लक्ष्मी समेत सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, हमारे पास सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि है। बिना अनुमति कार्यक्रम करने वालों पर सीधे मुकदमा दर्ज होगा। नए साल पर पुलिस सख्त हो गई है। नशे में ड्राइविंग की तो गाड़ी जब्त हो जाएगी। छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ा बड़ा अपडेट है। राजधानी में 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और इवेंट पर पुलिस प्रशासन का सख्ती से पहरा रहेगा। बिना अनुमति कार्यक्रम करने वालों पर सीधे मुकदमा दर्ज होगा। हिमाचल में होम स्टे का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, ऐसा नहीं करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। विधानसभा में संशोधन विधेयक बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास हो गया। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएंगे। 1 तारीख से बढ़ने वाली है 14 लाख कर्मचारियों की सैलरी, कई लोगों को फायदा मिलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को अगले साल से ही महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता क्रिसमस कार्निवल लॉन्च के दौरान की है। 7 प्रमुख शहरों में अपार्टमेंट बिक्री 20% बढ़ने की संभावना है। मजबूत मांग के कारण 7 ऐसे प्रमुख शहर है जहां पर आवास की बिक्री 2023 में 20% बढ़कर 2,60,000 इकाई होने की उम्मीद है। चावल के बढ़ते दाम को थामने में जुटी सरकार, पिछले 1 साल में 15% खुदरा कीमतें बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1 जनवरी से 18 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज आ रही है। अब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना आसान होगा, भागादौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। दिल्ली के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इस नई पॉलिसी को सीएम की मंजूरी मिल गई है और कुछ ही दिनों में एलजी इस तरह की पॉलिसी को मंजूरी दे सकते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में सभी एडवांस बुकिंग कैंसिल होगी, सिर्फ आमंत्रित लोगों को ही सुविधा मिलेगी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के लिए पूरे अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी गुरुवार को मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। खबर आ रही है कि सीएम योगी ने 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वाले दिन अयोध्या में सभी होटल व धर्मशालाओं में एडवांस बुकिंग को कैंसिल करने के निर्देश दिए हैं। एलआईसी को सरकार ने बड़ी छूट दी है। 10 साल में 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग हासिल कर सकेगी कंपनी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को झटका लगा तो उस खाना मामले में याचिका खारिज हो गई है और अब नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। 31 दिसंबर की डेडलाइन नजदीक आ रही है और आप अपने जो 5 काम है वो जरूर निपटा लें। ये साल खत्म होने वाला और इसके साथ ही कई कामों की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। अगर आपने भी अपने ये काम नहीं निपटाए हैं तो खत्म कर लें। यूपीआई आईडी से लेकर डीएमएट अकाउंट तक ऐसे कई कामों की डेडलाइन 31 तारीख है। डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपके पास में नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए नॉमिनेशन करने की सीमा को 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 किया गया था। ये काम कर लें वरना आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। और अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो 31 तारीख आपके लिए काफी जरूरी है। एनपीसीआई की तरफ से जानकारी देकर बताया गया है जो भी यूजर अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो पिछले 1 साल से इस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके अकाउंट भी निष्क्रिय हो जाएंगे। यूपीआई अकाउंट उनका इनएक्टिव हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि जिन भी ग्राहकों के पास बैंक में लॉकर है उन सभी को संशोधित लॉकर एग्रीमेंट जमा करना होगा और इसकी तारीख भी 31 दिसंबर है। बैंक में जाकर ग्राहकों को अपडेटेड एग्रीमेंट जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करते तो आपको लॉकर खाली करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो एसबीआई बैंक की अमृत कलश स्कीम है, इसका फायदा भी आप 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन जिन भी ग्राहकों ने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया वे 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं। और अब चलते चलते मौसम की जानकारी पर नजर डाल देते हैं। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 22 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का अपडेट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। 22 से 23 दिसंबर के बीच राजस्थान, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गहरा कोहरा देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश दुनिया का ताजा अपडेट था। ऐसी वीडियो हर रोज आपको मिलती रहे, इसलिए इस वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे और आप ऐसे ही हमेशा अपडेट खबरें देखते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।